नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। किसी एक शायर ने कहा कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। संघर्ष। और मेरा ये मानना है कि मरे नहीं हो तो मर के देखो और ये काम जल्दी से करके देखो। क्या जो समझ सके मैं दाद दूंगा। मरे नहीं हो तो मर के देखो, ये काम जल्दी से करके देखो। जीवन हर हाल में सर्वोत्तम है, क्योंकि हम सब जानते हैं वी ऑल हैव वन चांस टू लिव लाइफ। एक ही है। और चरित्र और प्रसिद्धि, ये असलियत दिखावा जो हम करते हैं, असलियत जो होती है वो दिखावे से बिल्कुल ऊपर होती है। चरित्र और प्रसिद्धि। मुझे एक कहानी याद आती है। एक पिता अपने बेटे में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना चाहता था और बेटा बड़ा नोटेरियस, चंचल मन का, चंचल प्रकृति का बच्चा था वो, जैसे आमतौर पर बच्चे होते हैं। तो पिता ने पुत्र को सुधारने की मन में ठानी और एक दिन अपने बेटे को पास में बुलाकर बोला कि बेटे, यदि तुम शरारतें करोगे और गलतियां करोगे तो तुम्हारी हर एक गलती के एवज में मैं हमारे मकान में जो लकड़ी का खंबा है उस खंबे में एक कील गाड़ दूंगा, और यदि तुम अच्छा काम करोगे, शाबाशी देने वाला काम करोगे, तो मैं दिन खत्म होने के बाद एक कील उस ठोके गए लकड़ में से, उस ठोके गए लकड़ी के स्तंभ में से निकाल लूंगा। पुत्र गलतियों पर गलतियां करता रहा और धीरे धीरे उस लकड़ी के स्तंभ में बिल्कुल भी जगह न बची कि वहां पर कोई और कील ठोका जाए। जब बेटे ने यह देखा तो उसने भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस की और खुद से यह फैसला किया कि अब मैं गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और अपने आप को सुधारने का मानस उसने बनाया। और जैसा कि पिता ने पुत्र से वायदा किया था कि उसके हर एक अच्छे काम के लिए दिन खत्म होने के उपरांत वह लकड़ी के उस स्तंभ में से कील को निकाल लेगा, और पुत्र सुधरता चला गया, सुधार करता चला गया, बेहतर और बेहतरीन काम करता चला गया। और धीरे धीरे पिता ने लकड़ी के स्तंभ में से कीलों को निकालना आरंभ कर दिया। और देखते देखते एक दिन वह भी आया जब लकड़ी के उस स्तंभ में एक भी कील न बची। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, और उसने शाबाशी देने के लिए अपने बेटे को अपने पास में बुलाया और कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। देखो, आज लकड़ी के उस स्तंभ में एक भी कील नहीं बच गई है। तुमने वास्तव में काबिल तारीफ काम करके दिखाया है। बेटा रोने लगा, जोर से रोने लगा, और पिता को जवाब देता हुआ कहता है, पिताजी आप सही कहते हैं, लकड़ी के उस स्तंभ में एक भी कील नहीं बची है, लेकिन कीलों के निशान अभी भी रह गए हैं। गौर कीजिए, बेटा कहता है लकड़ी के स्तंभ में कील एक भी नहीं बची, लेकिन कीलों के निशान रह गए हैं। ये कहानी क्या सबक देती है? जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियां जिंदगी में, वो हर इंसान जो जिंदगी में ऊपर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, किसी मकसद में कामयाब होना चाहता है,
वो हर इंसान एक नहीं, 2, 3, 4, 50, 100, हजारों गलतियां करेगा। मतलब ये हो गया पहला सबक कि कुछ गलतियां सीखने की प्रक्रिया का, सीखने की जो सतत प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा होती है। वो हर इंसान जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वो गलतियां करेगा। जो मुझे समझ में आता है दूसरा सबक जो इस कहानी से, इस घटना से हमें मिलता है कि कुछ गलतियों को समय रहते सुधारा जा सकता है। मसलन के लिए, उदाहरण के लिए, एक बच्चा स्कूल के लिए घर से निकला ही है और अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक वो घर में भूल गया है। वो मेन गेट से बाहर निकला ही है और तत्काल उसे याद आता है कि ये भूल हो गई है मुझसे। क्या करेगा वो बच्चा? जाहिर है वो तुरंत दबे पांव, उल्टे पांव तेजी से घर में दाखिल होगा और चीखता चिल्लाता माँ को, पिताजी को या खुद ही जूते पहने हुए अपने कमरे में जाएगा और तबाक से वो फिजिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक अपने हाथ में लेकर भागा हुआ घर से बाहर आएगा। बस वाले को कहेगा, बस मैं आया, आप इंतजार करें मेरा। और यही फिजिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक उस बच्चे को अपने फाइनल प्रैक्टिकल में, फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में याद आती है। क्या करेगा वो बच्चा? जाहिर सी बात है उसने जिंदगी में पीछे लौटने की अब वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी है। यानी कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें समय रहते सुधारा जा सकता है। एक समय निकल जाने के बाद हम जिंदगी में की गई गलतियों को सुधार भी नहीं सकते। जो तीसरा सबक हमें मिलता है, गलतियां कुछ ऐसी होती है जिंदगी में जिनकी कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ सकती है। मसलन के लिए हाईवे पर किसी कैथे नाम के व्यक्ति का अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल स्पीड से पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चलाना, दुर्घटना में खुद को मारने और दूसरों को मारने का पूरा अंदेशा है। टांग टूटने का, फ्रैक्चर होने का, सिर पे चोट लगने का वगैरह वगैरह कई सारे अंदेशे कायम किए जा सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। यानी जो तीसरा सबक है, कुछ गलतियां ऐसी है जिनकी कीमत बहुत भारी, बहुत बड़े स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। जो चौथा सबक हमें इस कहानी से मिलता है वो ये मिलता है, गलतियों को नजरअंदाज करके हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने कर्तव्य की इतिश्री गलतियों को नजरअंदाज करके कर ले, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा यदि होता है तो वह व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता, लक्ष्य भी नहीं पा सकता। हम ये बहाना करके कि मुझसे ये गलती हो गई और हम अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ले, ये कहना गलत होगा। जो पांचवा और अंतिम सबक जब इस कहानी को मैं कहीं पढ़ता हूं तो मिलता है कि अनुभव जिंदगी में एक बहुत बढ़िया स्कूल हो सकता है, लेकिन हम इस अनुभव से जिंदगी में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि फीस इस स्कूल में, अनुभव के इस स्कूल में कुछ ज्यादा हमें चुकानी पड़ सकती है। मैं आप सब लोगों से सवाल करता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने अपने जीवन में कभी किसी न किसी प्रकार की छोटी बड़ी या बहुत बड़ी गलती न की हो? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान को जानते हैं? नहीं। और अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान को जानते हैं तो मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं, आप एक ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि कुछ करेंगे तो गलतियां होंगी, गलतियों से
हम सबक लें और उन गलतियों को न दोहराएं। हम गलतियों को दोहराकर बार बार उनका समर्थन करके और उन गलतियों पर बल देकर, उन गलतियों पर झूठ बोलकर अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे तब बढ़ सकते हैं जब हम गलतियों की पुनरावृत्ति, उनका दोहराव न करें। एक बच्चा, एक युवक, एक व्यक्ति जो मां की कोख से पैदा होता है, वो सीखता है, सतत सीखता है, क्योंकि सीखना जीवन की प्रक्रिया का, आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि बाहर के बजाय हम अपने परिवार में अधिक सीखते हैं। हम अपने परिवार में कहीं ज्यादा सीखते हैं। दुनिया केवल हमारे सीखे गए का इम्तिहान भर लेती है। वो बच्चे जो चेतावनी के रूप में अपनी माँ बाप की चेतावनियों को अवज्ञा मानकर या अपने बड़बोलेपन के तहत या उनकी अनदेखी करके उनके द्वारा दी गई सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं, वे बच्चे अपने आने वाले कल में बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं और उनका आने वाला कल उनकी युवावस्था होता है। हम नेचर से, हम प्रकृति से उस समय सीखें, हम जिंदगी में उस समय अपने हाथ में कंघी पकड़ें जब हमारे सिर के सारे बाल झड़ चुके हों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सीखने वाली थपकियों की, शाबाशी देने वाली थपकियों से जिंदगी में कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सीखना जिंदगी की एक सतत प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। एक राष्ट्र जीवित रहेगा, एक राष्ट्र के लोग जीवित रहेंगे, एक राष्ट्र खुशहाल रहेगा, एक राष्ट्र के लोग खुशहाल रहेंगे जब तक राष्ट्र के लोगों में मूल्य, आदर्श, चरित्र जीवित रहेंगे। यकीनन तब तक एक राष्ट्र जीवित रहेगा। तो हम सीखें, गलतियां करें, लेकिन गलतियों का दोहरान करने से हम बचें। अपनी की गई गलतियों से हम प्रेरणा लें और उनकी पुनरावृत्ति करने से यदि हम बचें तो यकीनन हमारी कार्यशैली दूसरों से ज्यादा निखर कर आएगी और जिस किसी भी काम को हम करेंगे संपूर्णता के साथ करेंगे और उस काम में दूसरों से बेहतरीन नतीजे देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।